के लोगों ने पैसे को ही सब कुछ बनाया हुआ है। इसलिए कह रहा है कि क्योंकि वो नहीं जानते, कह रहा है परमेश्वर की शांति तो अद्भुत है। कह रहा उनसे पूछो जो सड़क पर बैठकर सारा दिन दिहाड़ी करते, काम करते, लेकिन थोड़ा सा एक दिन मिलता है या नहीं मिलता, वो बासा मिलता है वो भी खा लेते हैं, लेकिन क्यों उसमें भी उनको शांति दिखाई देती है। इसका मतलब कि वो परमेश्वर है जो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में शांति को देने वाला परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहा अपनी शांति को ढूंढने के लिए, कह रहा घर में शांति नहीं है यार, कह रहा जॉब पे जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं और माँ की शांति भंग हो जाती है आकर, और वो बोलती है कह रही कि पता नहीं मेरे को टीचर की नौकरी भी हूँ, पैसा भी है, परमेश्वर सब कुछ है, लेकिन ये पता नहीं पवित्र आत्मा ये कैसे बच्चे मुझे मिले हैं, मेरे घर में शांति नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, हो सकता है आप मसीह लोग हो सकता है कि आप नहीं प्रभु को जानते हो, लेकिन अगर फिर भी आप इस चीज का सामना कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इनकी शांति इनके गोद में वापस लौटाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में आज शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। जब मैं वचन का प्रचार करता हूं तो पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि ये वचन का प्रचार करना है। मैं अपनी मर्जी से कभी वचन का प्रचार नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि मेरे लोगों को इस समय में वो शांति की जरूरत है, इस समय में इनको उपवास की जरूरत है, इन समय में इनको प्रार्थना की जरूरत है, इन समय में इनको विश्वास की जरूरत है। इसलिए मैं 6 महीने से लगातार आपको प्रार्थना ही करना सिखाई जा रहा हूं, प्रार्थना के ऊपर ही टॉपिक दी जा रहा हूं। क्यों दी जा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर जानता है, कह रहा है कि इस समय में ये समय ऐसा है कि आपको प्रार्थनाएं विनतियां करनी है परमेश्वर से, कि परमेश्वर जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, डॉक्टर से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तू तो कर सकता है मेरी लाइफ में। अगर अभी भी कहीं शांति नहीं मिल रही, कई लोग पार्क में ढूंढने जाते हैं, कोई लोग पहाड़ों में जाते हैं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में उस शांति को ढूंढ रहे हो, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा का वचन बोलता है, कह रहा मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर को और देखते हैं उसके 14 के 27 में, देखो क्या लिखा। मैं कह रहा हूं कि जब आप इसको 120 बार लिख लो, इसको राइट डाउन कर लो, और 120 बार जो लोग बोलने लगेंगे, जिसको लगता है कि शायद मुझे घबराहट हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही और मुझे इसी समय कोई उठा देता, आकर दबाव डाल देता है, उस व्यक्ति को ये जरूर बोलना है। मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, हाँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। देखो क्या रहा है, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम ना डरो किसी बीमारी से, किसी कर्जे से, परेशानियों से। कह रहा है कि आज डरते वो हैं। कह रहा है आज विश्वासी लोग भी, कह रहा है कि बहुत सारे लोग, कह रहा है कि आज विश्वास में होने के बाद, मैं कह रहा हूं, मैं किसी को भी कह सकता हूं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। आज इंसान जो ऐसा हो गया है, पास्टर क्या, विश्वासी क्या, एक इंसान है, कहता है कि वो जल्दी घबरा जाता है, जल्दी मन उसका व्याकुल हो जाता है, जल्दी वो उसी समय सोचता है परमेश्वर पता नहीं अब मेरी शांति कहां गई, पता नहीं पवित्र आत्मा क्या होगा। छोटी छोटी सी बातों में हम जल्दी घबरा जाते हैं, छोटी सी समस्या को देखकर हम जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है 120 बार अंगीकार करो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आपको बोलना है पवित्र आत्मा तेरी शांति युगानुयुग बनी रहेगी, पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में तेरी शांति बनी रहेगी। चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, अकाल आए, भुखमरी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, लेकिन परमेश्वर तेरी दी हुई शांति का प्रॉमिस है बाइबल के अंदर कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। उस समय में भी तुम्हें शांति दूंगा, चाहे कैसा भी वायरस हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शांति दूंगा। चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कैसी भी घटी हो, लेकिन फिर भी मैं तुझे शांति दूंगा। बेटे, अगर आज आपके जीवन में ये शांति कह रहा है कि नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपको मांगने की जरूरत है। भाई साहब, आप मांगते नहीं तो मिलता नहीं है। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा तुम मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं हो। कह रहा है जो मांगते हैं उन्हें मिलता है, इसलिए आपको मांगना पड़ता है। लेकिन आज लोगों ने क्या सीखा है, बस परमेश्वर ओ धन दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, जोटा दे दे, गाड़ी दे दे। भाई साहब, यही चीजें चल रही हैं आजकल, लोग यही मांगते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति के घर में गया और उसी समय बहुत सारे लोग कह रहे कि आपस में बात कर रहे थे, कह रहे कि हमारे यहाँ पर मोहल्ले में ये आ गया फलाना, कोई बाघ चीता, कोई शेर टाइप हो उधर कोई घूम रहा होगा उस इलाके के अंदर। तो उस समय वो डरे और घबराए हुए थे। तो उस समय में मैंने उनको कहा कि प्रार्थना करो और आज के बाद कभी नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन उनको अपनी शांति नहीं हो रही थी, प्रार्थना भी शांति नहीं थी, उनको अपनी बंदूक पर थी, उनकी उन चीज़ों पर थी। उस शेर ने, उस जानवर ने कई लोगों को फाड़ खाया। लेकिन वो उसके बाद जब उन्होंने मसीह लोगों से प्रार्थना कराई तो उनके मोहल्ले में शांति आई। आज भी मैं कह रहा हूँ वहाँ पर शांति बनी हुई। आज बहुत सारे लोग कह रहे गाँव में रहते, जंगल में रहते, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई ना कोई चीज आपको घबराती है, डराती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो शांति का हल जो है वो सिर्फ प्रार्थनाएं हैं। लेकिन जब आप प्रार्थनाएं में मांगते हो परमेश्वर, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे घर के पास भूकंप ना आए, मेरे घर के पास परमेश्वर तूफान ना आए, परमेश्वर ये ना आए, परमेश्वर हमारे ऊपर कोई बुखार ना आए, हमारे ऊपर कोई ऐसी समस्या नहीं। कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो परमेश्वर एक दिन मुझे बुखार हो जाए। कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। इसका मतलब कोई भी नहीं चाहता। लेकिन यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे बुखार ना आए, परमेश्वर मुझे बुखार ना आए। 3.5 साल नहीं,
वो 33.5 साल इस धरती पर रहा और उसको एक भी दिन बुखार नहीं आया। इसका मतलब क्या था? क्योंकि वो हमेशा चेलों को बोलता था, कहता मेरा पिता की शांति मेरे पास है। हालेलुया। वो कह रहा था पिता की शांति मेरे पास है। जब उसके को लोग आकर बोलते थे कोई सैनिक तुझे मारने के लिए आए हैं, वो बोलता था मेरे पिता की शांति मेरे पास है। आज आपको भी यही बात अपने अंदर डाल लेनी है। जब आपके वचन आप मुंह से अंगीकार करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम्स घटने लग जाती हैं, लेकिन जब हम इनको अंगीकार नहीं करते तब हमारे ऊपर समस्या आती है। आज पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज आपको बोलना है, आप अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर धन सोना चांदी नहीं, मुझे शांति चाहिए। जब आपके पास शांति होगी तो उसी समय आप ज्यादा कमाना स्टार्ट करेंगे। मैं एक लाले से सीख रहा था कि एक लाला व्यक्ति था और वो बोल रहा था, कह रहा है कि मेरे बाप ने मुझे सिखाया, कह रहा है कि वो कह रहा है कि हाँ कह रहा उलझने से अच्छा, कह रहा है कि कोई बात नहीं, कह रहा है कि अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई उलझ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कह रहा है उसके साथ कह रहा है कि अपनी शांति को बनाए रखो। कहता है कह रहा है कि आप इग्नोर करो, उन चीजों को इग्नोर करो। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप पवित्र आत्मा में बने हुए हो तो परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है कि आप जो मांग रहे हैं, कहता है कि आप ये मांगना स्टार्ट करो, परमेश्वर मुझे शांति दे। मैं कह रहा हूं कि जब आप शांति मांगेंगे, पवित्र आत्मा को कहेंगे, तेरा प्रॉमिस है वचन के अंदर कि मैं तुझे शांति दूंगा, परमेश्वर तेरी शांति मुझे बनी रहे। मैं कह रहा हूं कि एक बिजनेसमैन जब कमा सकता है जब उसके घर में शांति होगी, मतलब कि जब उसके आसपास शांति होगी। नहीं तो क्या होगा, पत्नी बीमार, बच्चे बीमार, और उधर एक्सीडेंट हो गया, उधर रिश्तेदार मर गया, आज फलाना ही हो गया, आज फलाना हो गया, आज उधर झगड़ा हो गया, आज इतना कर्जे वाला उसका हो गया, कोई आपसे मांगने आ गया, इसका मतलब आपका दोस्त आ गया, कह रहा है कि यार प्लीज यार मुझे 5,000 दे दे। इसका मतलब कि आपको उलझा रखा है। आप कैसे बिजनेस करेंगे? आप इसका मतलब आप बिजनेस कैसे करेंगे? जब आपके घर, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग जब ठीक होंगे तो उसी समय आपका पति फ्री माइंड होकर बिजनेस करता फिरेगा। और मैं कह रहा हूं ज्यादा धन आएगा। इसका मतलब कि आपको शांति मांगनी है परमेश्वर से। आपको कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति दे, मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में तेरी शांति बनी रहे। और अगर आज आपको डरे और घबराए हुए हैं तो उसी समय अगर आपको कोई बैड न्यूज दे रहा आकर, उसी समय उसको बोलना है, कह रहा है कि मेरे पिता की शांति मेरे पास है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि पापा कि हमारे घर में ये हो रहा है, मैंने कहा बोलो मेरे पिता की शांति मेरे पास है। अगर आज कोई आकर आपको बैड न्यूज दे कि तेरी बच्चे की जॉब चलेगी फौरन में, तो उसी बोलो उसी समय। मसीह लोगों का फर्ज है कि ये बोलना कि मेरे पिता की शांति मेरे पास है। मैं कह रहा हूं कि अगले दिन ही नौकरी आ जाएगी। एक औरत बता रही थी मुझे आकर, और वो कह रही थी कि पापा मैं यहाँ अमेरिका से आपके पास मिलने के लिए आई हूं और उधर मुझे पता लगा कि मेरे पति की नौकरी चलेगी, और उसी समय प्लीज हम क्या करेंगे, हम तो खुद किराए के मकान पे रहते हैं, ये वो। और उसने आके इतनी टेंशन दे दी, मेरी भी शांति भंग कर दी। तो मैं उसी समय मैंने कहा परमेश्वर ये मेरे पर दोष लगा रही है और बार बार कह रही है, कहती कि जब मैं यहाँ पर आई तो उसी समय प्लेन में से उतरी, मुझे खबर आ गई। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब शैतान को पता है, कह रहा है कि वहां से ये एक बड़ी शांति को लेकर आने वाली है, इसलिए कह रहा है कि उसकी शांति भंग कर रही थी, उसकी शांति भंग कर रही थी, क्योंकि वो आई थी प्लेन में वहां से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए। लेकिन वो उसके बाद कह रहा है उसका मन इधर उधर हो गया, वो उलझती रही, इधर चली गई उधर चली गई। और जब उसकी टिकट के 2 दिन रह गए उसको बाद में याद आया, हो मैंने प्रॉफिट जी के पास भी जाना था। और वो आई और वो बोलती है प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मेरे घर में शांति आ जाए। मैंने कहा हाँ यही वर्ड्स है, यही वर्ड्स जब आप मांग रहे हैं आप अंगीकार करना स्टार्ट करो। मैंने कहा ले मेरा पिता आज से तुझे शांति देगा, जैसी तू घर जाएगी शांति देगा। जैसी वो प्लेन में बैठने लगी उससे पहले ही उसको एयरपोर्ट के पास ही खुशखबरी आ गई कि उसको जो मिल गया, उसके हस्बैंड को उसके काम खुल गए और आज वो मकान के साथ है। मैं कह रहा हूं कि पीआर के साथ भी है, इतनी जल्दी पीआर भी मिल गई उनको। इसका मतलब परमेश्वर अद्भुत काम करता है, चमत्कार करता है। अगर आज डॉक्टर ने कह दिया आपको कि तेरे पास प्रॉब्लम्स है भाई, तू ठीक नहीं हो सकता। मैं अभी आपको एक लेटेस्ट गवाही देता हूं कि मेरा एक स्पिरिचुअल सन है यूएसए के अंदर, और उसी समय मैंने यूके में उसको बैप्टिज्म दिया, और उसके बाद कह रहे कि उसको 17 साल 20 साल से कोई शादी के बाद आइडिया नहीं, मुझे 10 साल या 11 साल के उसको औलाद नहीं हो सकती, उसको औलाद नहीं हो सकती। डॉक्टर ने बोला उसको औलाद नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसको बार बार बोलता था मेरा पिता तुझे एक दिन शांति देगा, वो अपने वचनों से तुझे शांति देगा। ये बोला कर, अपने पेट पर हाथ रखकर। लोग बोलते हैं कि तू मां नहीं बन सकती, लेकिन तू बोला कर कि मैं एक दिन परमेश्वर की शांति को अपने पेट में देखूंगी, मैं एक दिन परमेश्वर की आशीष को अपने पेट में देखूंगी, अपने घर में देखूंगी। मैं कह रहा हूं ऐसा बोलना चाहिए। और उसी समय वो लोग जो हैं वो रिसीव करते, और पवित्र आत्मा ने बताया कि अभी इसी समय कि वो गर्भवती है। और मैं कुछ समय पहले 3 महीने पहले उनके लिए प्रोफेसियां कर रहा था कि परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है, और पवित्र आत्मा ने उसको गर्भ से आशीष दिया यूएसए के अंदर। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि जैसे ही मैं लाइव प्रेयर कर रहा था तो उनका मैसेज आया कि हमारे डॉक्टर ने बोला है कि इसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, जहर फैल गया। डॉक्टर ने बोला है कि इसका बच्चा जो है वो
बिल्कुल जल्दी पैदा हो गया 7 महीने के अंदर, अब ये बच नहीं सकता, प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि बच्चा अंदर या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी। और वो आदमी रोने लगा कि बच्चा भी गया और ये यूट्रस भी निकालना पड़ेगा, फिर कभी ये माँ नहीं बनेगी। वो आदमी रोने लगा, लेकिन उसने विश्वास से उसने प्रार्थना कराई। और जब मुझे पता लगा, मैं फास्टिंग प्रेयर में बैठा उसके लिए, और परमेश्वर ने, मेरी टीम ने उसके लिए दुआएं की। और यूएसए में क्या हुआ, मैं उसको बोल रहा था कि उनको बोलो, मैसेज दो डॉक्टर को, सिर्फ 15 मिनट रुक जाओ, उसके बाद ऑपरेशन करना। लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर वहां के मानते ही नहीं है। और उन्होंने उसी समय जब वहां पर ऑपरेशन करना स्टार्ट किया, तो उसी समय 15 मिनट के अंदर पता नहीं क्या हुआ, चमत्कार हो गया। जब मैं प्रार्थना में बैठा था कि मैं बार बार कह रहा था, परमेश्वर तू अपने वचन से आज उस भाई को शांति दे, उस बहन को शांति दे। और उसी समय डॉक्टर आया, और डॉक्टर ने कहा, कह रहा कि नहीं कह रहे कि वो ऑपरेशन नहीं करेंगे, कैंसिल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया, बच्चा भी हो गया, माँ भी बच गई। आज मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि वो कल को आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कह रहा है कि बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, कर्जे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि जब तक तुम मुझे ये वर्ड्स याद नहीं रखोगे, ये वचन याद नहीं रखोगे, तो मैं तुम्हें शांति नहीं दे सकता। याद रखना कि शरीर में, परमेश्वर शरीर में बातें करता है। आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने लोगों को कोड वर्ड में समझाता था, उदाहरणों में समझाता था। मेरा परमेश्वर भी आपसे कह रहा है कि डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन उसने अपने वचनों के द्वारा आपसे कोड वर्ड में बात की है। अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए, तो कह रहा है कि अगर तुम्हारे घर में शांति होगी, तो कह रहा है कि उसी समय कह रहा है कि तुम रिच हो जाओगे, तुम ब्लेस हो जाओगे, तुम बीमार नहीं पड़ोगे, हर चीज में ब्लेसिंग मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि जैसे कह रहा है कि अशब्द, जो अशब्द होते हैं, कह रहा है कि उसको कह रहा है कि निकालने पर एक कानून बना होता है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि आपके लिए भी कह रहा है कि अगर ऐसा बोला जाए, तो आपके लिए भी एक कानून बना हुआ है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आपको, कह रहा है परमेश्वर अपने कानून से बंधा हुआ है, इसलिए वो कोड वर्ड बता रहा है अपने वचन के अंदर। कह रहा है कि तुम्हें ऐसे मांगना है। कहता है कि जब आप मांगते हैं, परमेश्वर मुझे शांति दे, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप ये मांगना बंद करें कि पवित्र आत्मा मुझे कार दे, मुझे गाड़ी दे, ये दे। आप मांग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। आपको ज्यादातर अंगीकार करना है बार बार इस बात के लिए कि मेरा पिता मुझे शांति देगा। दोस्त बैड न्यूज देने आए, बोलो मेरा पिता मुझे शांति देगा। दोस्त बोले, रिश्तेदार बोले तेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मसीह में जाने का क्या फायदा हो गया, उसको बोलो मेरा पिता मुझे शांति देगा। लोग आकर बोले तेरे पास बच्चा नहीं हुआ, क्यों जा रहा चर्च में अब तक, अरे तेरा नुकसान हो गया, क्या हुआ अब तेरा पास्टर बनके, क्या हुआ तेरा विश्वासी बनके। आप उसको बोलो कि मेरा पिता एक दिन मुझे शांति देगा, वो अपने वचन से शांति देगा। परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कह रहा है कि सामने वाले को कह रहा है नेगेटिव, जब विचार सामने वाला बोलता है तो वो उसको पॉजिटिव थिंकिंग देता है वचनों से। उसी समय परमेश्वर खुश हो जाता है, कह रहा है कि ये लोग कह रहा है मेरी सेवा में, कह रहे ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़शाला में आने के लायक है। परमेश्वर खच्चर भेड़ों का कोई फायदा नहीं है, कह रहा है कि बेकार भेड़ों को रखने वाला नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि जो तुच्छ कह रहा है कि सारा दिन तुच्छ समझते हैं, अपने आप को नेगेटिव समझते हैं, निराशा में रहते हैं और टूटे रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों की मदद कभी नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं आई प्लीज पापा हेल्प मी, जीसस कहता है मैं हेल्प नहीं करूंगा, हेल्प उसकी करूंगा जो अपनी हेल्प खुद करेगा। मैं कह रहा हूं अपने आप को बाहर निकालो, अपने आप को मनोबल को मत गिराओ, अपने आप को बाहर निकालो और अपने आप को कहो कि मेरा पिता मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। बेशक मैं नहीं कर सकता, बेशक मेरे रोग आपको बोल रहे हैं डाउन कर रहे हैं, उसको बोलो डाउन आपको ऊपर आना है, उसको बोलो कि मेरा पिता मुझे शांति देगा। बोले अरे तेरा घर नहीं बना अब तक, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जा तेरा घर बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कनाडा के अंदर एक औरत थी और उसको रिश्तेदार उसके बोलते थे, कह रहे मसीह में चलेगी, तेरा मकान नहीं बना अब तक, लेकिन उसी समय कह रहे क्या फायदा, देख हम सबके मकान बन गए और तेरा तो लोन भी पास नहीं हुआ। लेकिन उसी समय उस औरत ने कहा कि मेरा पिता मुझे शांति देगा एक दिन, और उसी समय जब घर बनेगा तो मैं शांति की फोटो भेजूंगी और वीडियो भेजूंगी। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आज उसने वीडियो भेज दी हो, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, उसका घर बन गया, उसका घर बन गया वहां पर, और लोन भी पास हो गया कनाडा के अंदर, बेल्जियम के अंदर। परमेश्वर अद्भुत काम करता है, मेरे पास रोज गवाहियां आती हैं। लेकिन परमेश्वर क्यों कर रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि तुम्हारी शांति किसमें है आज। इसलिए अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि तू मेरा भक्त है और तू कह रहा है कि उपवास प्रार्थना में और अपनी शांति को कभी नहीं खोने देना। और अय्यूब इस बात को जानता था कि मैं परमेश्वर की शांति को कभी ना खो, लेकिन शैतान को पता था, कह रहा है कि इनकी शांति क्या है। कह रहा है कि इसलिए अय्यूब ने, कह रहा है अय्यूब को जब परीक्षा लेने के लिए गया, उसी समय शैतान जब अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए जाता है तो वहां पर बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है ये तो तूने इसके चारों ओर शांति का बड़ा डाल रखा है, कह रहा है इसलिए सुरक्षा का बड़ा डाल रखा है, कह रहा है इसलिए, कह रहा नहीं तो कह रहा तू थोड़ा सा बड़ा हटा दे, देख मैं इसकी शांति को कैसे भंग करता हूं। लेकिन उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन आज बहुत सारी बातों में लोगों का प्राण क्या है, लोग आज प्राण कहते हैं। यहां पर शैतान कह रहा है अय्यूब की पुस्तक में 2 अध्याय में, वहां पर क्लियर कह रहा है, कहता है कि मैं इनके
प्राणों में अगर कुछ कर दूं ना तो कह रहा है ये तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेंगे। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देख रहे हैं, कह रहा है कि अगर उनके प्राणों में कुछ हो जाए तो उसी समय वो बोलते हैं हाय मर गई, हाय मर गया, अरे ऊपर वाले क्या कर दिया तूने। और परमेश्वर देखता है, कह रहा है यार बस, कह रहा है यही है इनकी शांति, यही है इनके। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनके प्राणों में कुछ हो जाए, अरे मेरी बात सुनो, अरे क्या हो जाएगा, मर जाओगे, क्या हो जाएगा। कह रहा है जब आप मर जाओगे तो क्या होगा, सीधा परमेश्वर के पास जाओगे। परमेश्वर कह रहा है शांति मैं दूंगा, कह रहा है कि युगानुयुग की शांति दूंगा, एक दिन की शांति नहीं दूंगा। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है मरेगा नहीं, पूरी दुनिया को मरना एक दिन। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें आनंद दूंगा। हाँ, अगर आप नहीं चाहते कि मैं अभी ना मरूं, मैं अभी सुरक्षित रहूं, आपका अंगीकार आपको लंबा जीवन दे सकता है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर तेरी शांति मेरे ऊपर बनी रहेगी तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं लंबी आयु जीऊंगा, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं, मैं लंबी रेस का आदमी हूं। आपको बोलना है पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर, मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा आपके जीवन में। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को शांति देना चाहता है और उनको बताना चाहता है। लेकिन अय्यूब को कहा, कह रहा है कि के प्राणों में, कह रहा है कि शैतान कह रहा है, कहता है कि मैं परमेश्वर इनके प्राणों में कुछ कर दूं तो कह रहा है ये तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं, मैं चला जाऊंगा। मैं इस प्राण की बात नहीं कर रहा हूं, शैतान जानता है, कह रहा है लोगों का प्राण क्या है, कहता है उनका प्राण है टीवी, कह रहा है उनका प्राण है 1 लाख रुपए का मोबाइल, उनका प्राण है कह रहा है 50 लाख रुपए की गाड़ी, उनका प्राण है उनका घर, कह रहा है कि उनका प्राण है उनके बच्चे। कह रहा है कि आप आपके प्राणों में आप बुखार हो जाओ आप झेल लोगे, मैं कह रहा हूं लेकिन आपके बच्चे को बुखार हो जाएगा, ये आपका प्राण, आपका प्राण इसमें। मैं देख रहा था जब मैं 10 साल पहले एक मूवी देखता था तो उसमें देखता था कि एक कबूतर में एक जादूगर ने उसकी जान रखी हुई थी। इसका मतलब वो कहता है उसकी प्राण जो है ना जादूगर ने कबूतर के अंदर रखी हुई है। तो इसका मतलब कह रहा आपने भी अपना प्राण कह रहा है कि बता रखा है, कह रहा अपनी चिंताएं अपनी परेशानियां आपने बता रखी है कि अगर तुम मेरी घड़ी को अगर तोड़ दोगे, अगर तुम मेरे मोबाइल को ठीक कर दोगे, अगर तुम मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल के ठीक कर दोगे, या फिर तुम मेरी गाड़ी प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ हो जाएगा, अगर आपकी गाड़ी में कुछ हो जाए, बच्चों में परिवार में कुछ हो जाए, तो उसी समय आपका प्राण जो है उसी समय इसी प्राण की बात कर रहा है। अय्यूब को बोल रहा है, कहता है परमेश्वर के अपने प्राणों का ध्यान रखना, अपने प्राणों का। इसका मतलब आज संसार के लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा है शैतान जानता है इसलिए बोल रहा है, कह रहा है कि मैं इनके प्राणों में कुछ कर दूं तेरे मुंह पे निंदा करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको ये चीजें कह रहा मांगने से अच्छा आपको ये कहना है कि एक अच्छे वर्ड्स कह रहा आपके प्राण सुरक्षित रहेंगे, आपकी चीजें सुरक्षित रहेंगी, आप ब्लेस रहेंगे, आपको परमेश्वर शांति रहे। मैं कह रहा हूं शांति रहेगी। शांति जब आप मांगते हैं तो आपका टीवी खराब नहीं होगा, आपका फ्रिज खराब नहीं होगा, आपके कैमरे आपकी चीजें खराब नहीं होगी, परमेश्वर सुरक्षित रखेगा क्योंकि आपने शांति मांगा हुआ है। पवित्र आत्मा बोल रहा है मांगोगे मिलेगा, कह रहा है जब शांति मांगोगे तो शांति बनी रहेगी। तो इसका मतलब कि उस समय स्वर्गदूत वहां पर खड़े रहते हैं, बोलते हैं चलो बाहर निकल शैतान यहां से, यहां तेरा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मेरे बेटे रोज मेरे से शांति मांगते हैं, घंटों घंटों शांति मांगते हैं। पवित्र आत्मा पीसफुल जिंदगी दे, पीसफुल मेरी लाइफ में पीस दे, शांति दे पवित्र आत्मा जी। इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपनी एटीट्यूड से बाहर आओ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको अपनी शांति को मांगना है और पवित्र आत्मा आज ही मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाने, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि तू मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में शांति दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आज से शांति मांगता हूं पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर शांति देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है उसकी, बाइबल में लिखा मांगोगे मिलेगा, अगर नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। कुछ लोग यही टीवी घर मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप शांति मांगना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा घर भी देगा, टीवी भी देगा, हर चीज देगा, क्योंकि उसने वचन में कहा परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी, अपने आप। इसका मतलब ये कोड वर्ड है, सीक्रेट है यीशु मसीह का। कह रहा है कि आपको कह रहा है कि वो चीज जो परमेश्वर देता है, कह रहा है वो शांति के थ्रू देता है। भाई परमेश्वर अगर तू मुझे जमीन दे, अगर उसमें शांति ना हो तो क्या फायदा, अगर तू मुझे घर दे तो उसमें शांति ना हो क्या फायदा, बीवी दे अगर शांति ना हो तो क्या फायदा, अगर उसके अंदर शांति नहीं है, बच्चे दे अगर वो तेरी ओर से नहीं है तो फिर फायदा क्या परमेश्वर इस बात का। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कह रहा है कि आपको शांति मांगना है। अपने हाथों को उठाओ और आज ही आपके घर में शांति आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि मैंने इस वचन से आपको बताया कि परमेश्वर शांति को देना चाहता है। जिस दिन आप मसीह में पैदा हुए, जितने आप इस समय परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आपके पास शांति ऑटोमेटिकली है। मसीह लोगों को नहीं पता होता। कह रहा है कि जब आप लोग प्रार्थना करते हैं या आप लोग अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखते हैं, अपनी गवाहियों को संभाल कर रखते हैं, तो आपके आसपास शांति होती है, आपके आसपास एंजल होते हैं, एंजल। लेकिन उनको काम करने दो, उनको किस तरीके से काम करने दिया जाता है। कह रहा है कि जब आप कह रहा है कि अपनी शांति को खोते नहीं है, फिर से सुन लो, कह रहा है अपनी शांति को खोना नहीं है। आज आप मसीह में तो हैं, आज हम पास्टर विश्वासी तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी शांति को खो देते हैं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ,
क्या हो गया किसने कहा तेरे को, किसने गाली दी, किसने गाली दी, ओए किसने कहा तेरे को, कुछ कहा, अपनी शांति को खो देते हैं हम कई बार। मैं कह रहा हूं कि आप उसी समय कहो परमेश्वर तू शांति दे, आपके घर में, आपके परिवार में शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर मार्था और मरियम, आज मसीह लोग भी कह रहे शांति लेने के बाद भी, उनका नाम ही शांति है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि अपनी शांति को खो देते हैं। कह रहे कि आज मसीह लोग भी अपनी शांति को खो देते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है शांति आपके पास है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कह रहे कि और कह रहे अपने मन को व्याकुल ना करो, ना घबराओ, कह रहा मैंने तुम्हें शांति दे रखी है, लेकिन तुम्हें उस शांति को खोना नहीं है। कह रहे कि आपको वेट करना है कि कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे शांति देगा। आपको बैड न्यूज दे रहा है, अगर कोई कह रहा है कि तू तेरी रिपोर्ट में ये आ गया, उसको बोलो कि मेरा खुदा मुझे शांति देगा, कल मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तो मेरा खुदा मुझे शांति देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है आपके बच्चे की अगर नौकरी नहीं आई तो उसको बोलो कि मेरा खुदा इस बार साल नहीं अगर नंबर आया कोई बात नहीं, अगले साल नंबर आएगा क्योंकि वो मुझे शांति देगा। मैं कह रहा हूं वो मुझे शांति देगा तो अगले साल आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आने वाला गवर्नमेंट जॉब में यीशु मसीह के नाम में। आपको रिसीव करना है और पवित्र आत्मा आपको इस प्रोफेटिक वर्ड्स के द्वारा शांति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो मैं बोलता हूं आप उसको रिसीव करते हो तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके जीवन में। यहां पर मार्था और मरियम यीशु मसीह को अपने घर पे एंट्री करके बुलाकर कि आज मैं तेरे लिए रोटियां पाऊंगी, आज तो मेरे घर पर आना। और उसी समय यीशु मसीह उनके घर चला जाता है, लेकिन घर जाके क्या देखता है, दोनों बहनें आपस में लड़ रही, तू खाना बना, तू पोछा लगा, मैं यीशु के पास बैठूंगी, मैं ये करूंगी। यीशु मसीह कह रहा है यार इनके अंदर शांति नहीं है। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि चाहे हम पास्टर हैं, विश्वासी हैं, चाहे हम अच्छी फैक्ट्री के मालिक हैं, चाहे हम जॉब वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, प्राइवेट हैं, किसान हैं, हम कैसे भी हैं, हमारे अंदर शांति नहीं है। अच्छा भाई साहब ये कह दिया सरकार ने, अच्छा यार ये हो गया, ये हो गया, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम अभी से समय। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना करो, मैं तुम्हें शांति देना स्टार्ट करूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं तुम्हारे कामों को सफल करना स्टार्ट करूंगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए अगर आप शांति चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना स्टार्ट करें। मैं कह रहा हूं कि शैतान आपकी शांति को भंग करता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि शैतान किस तरीके से, उसका एक हथियार है कि आप लिख सकते हैं कि वो सबसे बड़ा हथियार है उसका क्रोध। कहता है वो क्रोध के साथ आपकी शांति को भंग करता है, उसको मकसद है। कह रहा है कि इनको, कह रहा है कि इनकी शांति भंग करना है। कहता है ये ऐसे लोग हैं, कह रहा है ये दूसरों को भी शांति में लाने वाले हैं। इसका मतलब कह रहा है ये ऐसे लोग हैं, दूसरों को जब बताएंगे तो वो लोग ही बच जाएंगे। इसलिए शैतान आपकी शांति को छोटी छोटी बातों से भंग करना चाहता है कि जॉब नहीं लगी, आपने अपनी शांति को खो दिया, आपको गुस्सा आ गया। अगर आज आपको कुर्सी नहीं मिली चर्च में, आज बहुत सारे लोग गुस्सा करके खड़े होकर चले जाते हैं चर्च से, हमें कुर्सी नहीं मिली। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी शांति को भंग करना चाहता है। जो लोग कह रहा है कि पास्टर नहीं मिला, शांति को भंग कर लिया, क्रोध आ गया। शैतान बोलता है विचारों में, अच्छा देख पास्टर ने तेरा फोन नहीं उठाया, अच्छा पास्टर ने तेरी प्रार्थना नहीं किया। अच्छा मैं कह रहा हूं कि हो सकता है अलग अलग तरीके से वो आपकी शांति को भंग करना चाहता है, लेकिन मसीह असली कौन है? मैं फिर से बता रहा हूं, यहां मार्था मरियम पास नहीं हुई, यहां पर कौन पास हो रहा है? यीशु मसीह खुद बता रहा है। जब चेलों के साथ नाव में जा रहा था, मरकुस 4 के 37 और 38 में पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा कि वहां पर मसीह लोगों को, परमेश्वर किन लोगों को पसंद करता है वो उनको देखता है। पर आज बहुत सारे लोग ये नहीं कि बैप्टिज्म ले लिया, ये नहीं कि यीशु मसीह का नाम ले लिया, हालेलुया वर्शिप कर लिया, और आपने कहा कि उसके बाद आपके साथ क्या हो रहा है। परमेश्वर उन लोगों के घर आना चाहता है जिसके घर में शांति होती है, उसके घर में जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं 2 दिन के लिए मेहमान बन के आपके घर आ जाऊं, तो मैं आपके घर में रहूं तो पति पत्नी सारा दिन मसीह में तो हो, लेकिन सारा दिन तू खाना नहीं अच्छा बना, क्या कर रही है, आपस में झगड़ रहे हैं, तो आप उसी समय क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं कि अपनी शांति को, अगर आपके घर में शांति नहीं होगी तो आपका रिश्तेदार एक बार आएगा, दूसरी बार आना पसंद नहीं करेगा। वो सोचेगा कि शायद ये मेरे कारण से दुखी है, मेरे कारण आने से इसकी पत्नी गुस्सा करती है, इसका मतलब इनका झगड़ा तब होता है। लेकिन परमेश्वर भी कह रहा है उन लोगों के घर जाना पसंद नहीं करता, उनके बिजनेस में जिन लोगों के घर में क्रोध है, झगड़ा है। पवित्र आत्मा कहता है शांति को बनाए रखो। कह रहा है जब आप शांति को बनाते हैं तो स्वर्गदूत आपके घर में चलते फिरते नजर आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके घर में स्वर्गदूत आने वाले हैं, आपके आसपास स्वर्गदूत आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि जो मेरी शांति भंग करता है, मैं उसके साथ बैठना ही पसंद नहीं करता, मैं उसके साथ रिलेशन ही तोड़ देता हूं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार क्यों ना हो। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने रिश्तेदारों को मिले हुए भी, मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 साल हो गए, 5 साल 7 साल हो गए, मैं मिलता नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कह रहा हूं कि संसार की बातों से, पवित्र आत्मा कह रहा है आपकी जो शांति भंग करे आपको साइड में हो जाना। जब हम पढ़ते 4 के 37 और 38 को, देखो असली विश्वासी कौन है, आपको इस वचन में पता लगेगा। हाँ पढ़ो। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। रुको पहले हंसो, बोलो देखो आपके सामने है, कह रहा यहाँ पर तब बड़ी आंधी आई, लहरें आई, यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जा रहे थे और
चेले कह रहे थे कि पापा आई एम क्रिश्चियन, आई एम बिलीवर, और हमें तेरे साथ चलना है, हमें तेरे साथ चलना है, हम तेरे साथ चलेंगे, थोड़ी बहुत तेरी हेल्प हम करेंगे, वहां पे दुष्ट आत्माओं को निकाल लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम टांग पकड़ लेंगे, हम पैर पकड़ लेंगे, जो ऐसे करेंगे जो तेरे आसपास आएगा उसका कान काट देंगे। बड़ा विश्वास से, कॉन्फिडेंस से लेके जा रहे थे उसके साथ। और उसी समय यीशु मसीह शांति से सो गया। उसने कहा मेरे साथ चेले अच्छे हैं, प्रार्थना करने वाले और मेरी रक्षा करने वाले चेले हैं, और उसी समय आराम से सो गया। यीशु मसीह देखा किस घर में आता है, उस घर में, उस नाव में, उस बिजनेस में जहां पर कह के कॉन्फिडेंस देने वाले लोग हैं, जहां पर हौसला देने वाले लोग हैं। अगर आपके आसपास ऐसे हौसला देने वाले लोग हैं कि पापा हम प्रभु यीशु मसीह का चर्च का ध्यान रखेंगे, हम पवित्र आत्मा के कामों में हेल्प करेंगे, हम ऐसे करेंगे, पास्टर जी हमारे घर आओ, हम आपके साथ हैं। पास्टर उस घर में जाना पसंद करता है। यहाँ पर पास्टर जी भी चल पड़े हैं, यीशु मसीह जी महायाजक जो है वो चल पड़ा है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर उन लोगों के साथ, और शांति से सो रहा था, लेकिन उसके अंदर तो शांति है ना, वो तो सो रहा है आराम से, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, कह रहा है वहां पर लहरें आई, तूफान आया, आंधी आया, और उसी समय जो मसीह में कह रहे थे, करे और उसी समय गुस्से में आ गए, करे, और उसी समय इतनी शांति में इतने क्रोध आ गया, करे होए मरे जाए। और उसी समय वहां यीशु को बचाने की बजाय आपने करे, अरे यीशु को बोल रहे थे कि आप जब पढ़ते हैं गिनती का 4 का 17 और 18, तो वहां पर क्लियर लिखा, 18 के 4 और 7 में भी लिखा कि वहां पर लिखा, कह रहा कि जो तेरे कुल का ना हो वो मेरे नजदीक ना आने पाए, नहीं तो मार डाला जाए। इसका मतलब कह रहा जो तेरे कुल का, तेरे घराने का, तुझसे प्रेम करता हो, तेरी मिस्ट्री से प्रेम करता हो, वही तेरे नजदीक आने पाए, कह रहा वरना तेरे नजदीक ना आए। यहां पर कह रहा कि और वो उनकी रक्षा किया करें। इसका मतलब कि कह रहा कि ये याजक पद की सेवा मैंने तुम्हें दान की है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने ये जिंदगी, ये मसीहत, कह रहा ये दान की आपको। अगर आपको ये दान में मिली है तो इसका ख्याल आपको रखना है। आपको छोटी छोटी बातों से नहीं घबराना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर शांति दी हुई है। भाई साहब, आप छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, आप छोटी सी चिंता, छोटी सी बातें। मैं कह रहा हूं क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, बता तो दो आपको। मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों ने, मेरे जीवन में एक तूफान आया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी बेटी ने, मैं बताता हूं कि उसने कभी भी मुझे मनोबल मेरा डाउन नहीं किया। जब भी उस मेरे से मिलने के लिए आई, चाहे वो कैसे भी आई, तो उसी समय मैं कह रहा हूं कभी मेरा छोटी सी बच्ची ने कभी एक भी आंसू करके नहीं दिखाया, क्योंकि मैं जेल के अंदर था। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि यूसुफ की तरह जेल में डाल दिया। लेकिन क्या हुआ, मैंने कहा क्या होगा ज्यादा, मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका दास हूं, उस सब कुछ करेगा, मेरी अपनी शांति भंग नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने आपके अंदर शांति पहले से ऑलरेडी फिट किया हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के साथ परमेश्वर कभी नहीं चलता, कह रहा है जिनके अंदर शांति नहीं है। इसका मतलब जिनके अंदर कह रहा है थोड़ा बहुत भी वेट नहीं है, थोड़ा बहुत भी छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे वो विश्वास नहीं कर पाते, हाय 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 सारा दिन ये करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि शायद मुझे कोई बैड न्यूज मिल रही है और मेरा मन घबरा जाता है, या मुझे कोई गंदा ड्रीम देख लेता हूं, मैं घबरा जाता हूं, तो परमेश्वर को प्रार्थना में आज से सब कुछ मांगने से अच्छा, सब कुछ मांगने से अच्छा एक बात मांगना स्टार्ट करो कि परमेश्वर मेरे अंदर शांति को दे दे, पवित्र आत्मा मेरे घर में शांति को दे दे। जब मैं सोऊं तो मुझे शांति चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपको वो बैड ड्रीम्स आना ही बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि वो घबराहट जो दबाव डाल रहा है आपको आना ही बंद हो जाएगा। आपको इस सीक्रेट को जानना है। यहां पर यीशु मसीह लेटा हुआ है और उसी समय उसके चेले क्या कर रहे हैं, और उसी समय आंधी और तूफान देखकर पहले मुंह दबाया, नहीं 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 नहीं, मैं, अब वो चेला सोच रहा है, दूसरा सोच रहा है ये उठाएगा, तीसरा सोच रहा है ये उठाएगा, चौथा सोच रहा है ये उठाएगा, लेकिन क्या हो गया, और उसी समय इतना शांति भंग होगी कि उसी समय जाकर यीशु मसीह को बोलते हैं गुस्से में, कह रहे यीशु मसीह हम मरे जा रहे हैं, तू सो रहा है। अरे यहां पर यीशु मसीह उठता है, बोलता है, कह रहा यार तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे और कह रहा है कि यार तुम्हारे अंदर शांति है, तुम चिंता ही करते हो। और लेकिन उसी समय यीशु मसीह उठा और उसने तूफान को डांटा, उसने कहा ए तूफान शांत हो जा, यीशु मसीह के नाम में चल। तूफान दी और तूफान को डांटा और शांत हो गया। और उसी समय उसने देखा, चेले हैरान हो गए, बोलते कह रहे कि यार, कह रहे कि अरे प्रभु तूने 1 मिनट में कैसे शांत कर दिया, तू तो सच में परमेश्वर है। हैरान हो गए, वो आंधी और तूफान को शांत कर दिया। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि मैंने तुम्हें शांति देकर सोया था, लेकिन तुमने, कह रहा है कि अपनी शांति को भंग कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आप लोग आराम से रहो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक दिन में सोया हुआ था और उसी समय 12 बजे मेरी वाइफ मेरे फोन करती है, मेरे भाई मुझे फोन करते हैं और वो बोलते हैं डॉक्टर ने बोला कि भाभी को बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा, और पहला बच्चा था मेरे भाई का। तो उस समय मेरी भाभी को हॉस्पिटल लेकर गए तो उसने बोलते हैं कि भाई इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और अब क्या करें। उसने बोला भाई आप डिसीजन ले लो फटाफट 2 मिनट में। तो उसी समय ये डिसीजन लेते हैं जो मेरे घर के, तो वो पहले मेरे से पूछते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो उसी समय मैं आराम से, और मेरी वाइफ कह रही है तुम सो रहे हो और उधर इतनी टेंशन हुई है, वहां सब रो रहे हैं कि भाई इसके बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने कुछ नहीं करना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैंने कहा अपने अंदर शांति को रखो, कुछ नहीं होगा,
कुछ भी नहीं होगा। मैं उठ रहा हूं और उसी समय वो कह रहे हैं ये आराम से सो रहा है, सारे घर के इधर उधर टेंशन ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना भी नहीं कर रहा और ये कुछ भी नहीं कर रहा। मैं उठा और मैंने डांटा उस शैतान को, मैंने कहा चल तूफान शांत हो जा। और उसी समय क्या हुआ, उसी समय वो शांत हो गया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय 5 मिनट के अंदर डॉक्टर आके बोल रहा है, अरे डॉक्टर भगवान थोड़ी है, इंसान है। और डॉक्टर आके बोल रहा है, कह रहा है जी कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। आज बच्चा भी हो गया, आज मेरी भाभी भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। मैं कह रहा हूं सब कुछ ठीक है, परमेश्वर चमत्कार करता है। अगर आज आप किसी बात से, छोटी सी बात से घबराए हुए हैं, यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारे अंदर शांति है, लेकिन तुम उसको यूज नहीं कर रहे। आप उठो और उस तूफान को डांट दो, आज बोलो चल भाग, जो मेरी शांति भंग कर रहा है, भाग यहां से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक सामर्थ्य है, आपके अंदर अधिकार है। आप कहो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह उतार रहा है, वो कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। इसका मतलब क्या, लिख लो, मैं तुम्हें सामर्थ दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अनॉइंटिंग दिए जाता हूं, मैं तुम्हें प्रार्थना करने की ताकत दिए जाता हूं। तुम अपने लिए प्रार्थना करोगे, दूसरों के लिए करोगे। कह रहा है कि तुम लोगों की शांति को, कह रहा है कि जो अशांति है, जो लोगों की शांति को भंग कर रहा है शैतान, उसको भी तुम भगाया करोगे यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि आपको यह पावर मांगना है, पवित्र आत्मा मेरे घर में शांति दे और मेरे को ऐसी ताकत दे कि मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करूं तो परमेश्वर वो शांति आ जाए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझे गवाही देते हैं, कह रहे कि उनको टेंशन होती है। एक बार मेरा दोस्त बता रहा था, कह रहा कि यार मुझे बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है, लेकिन जिस दिन उसने मेरे चेहरे को देखा, बोलता है, कह रहा कि यार तुझे देखने के बाद कह रहा मेरी शांति भंग होगी, ओ सॉरी, कह रहा कि मुझे, कह रहा मेरी शांति चलेगी। कह रहा जो मेरी शांति भंग कर रहा था शैतान, कह रहा कि उसी समय कह रहा कि मेरी वो कह रहा कि मेरे नेगेटिव विचार वो सब कुछ चले गए। मैं आज बताना चाहता हूं कि आप मसीह लोगों, आपके चेहरे के ऊपर पवित्र आत्मा की लाइट है। जब आप किसी को जय मसीह की बोलते हो, प्यार से मुस्कुराते हो, मैं कह रहा हूं दूसरों के अंदर शांति अंदर डाल कर जाते हो यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर शांति को दे रहा है। बस अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर जो मेरी शांति को भंग कर रहा है शैतान, कि मेरे बिजनेस में, मेरे बच्चों की पढ़ाई में, मेरी दुकान में, मेरे जीवन में, मेरे समाज में, मेरे देश में, पवित्र आत्मा आज शांति को दे यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे बोलने से शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। शांति बाजार से ढूंढनी नहीं पड़ेगी भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे छत पे भी रहती है एक माँ, उसका नाम ही शांति है। तो मैंने जब उसका मुझे पता लगा इसका नाम ही शांति है, मैंने उसको अपने घर में रख लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि नाम रखने से शांति नहीं आने वाली, आपकी कंपनी में नाम रखने से शांति नहीं आने वाली। मैं कह रहा हूं कि आप शांति यीशु मसीह का नाम लेने से आने वाली है। शांति यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करने से आने वाली है, उसके नाम से प्रार्थना करने से शांति आने वाली है। मैं कह रहा हूं कि ये 3 सीक्रेट है। जिन लोगों के पास शांति नहीं है उनको वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और वर्शिप करना, कह रहा ये 3 चीजें। कह रहा आप देखो, कह रहा जब आपका मन घबराया होता है तो आप जब वर्शिप चल रही होती है तो आप उसमें बैठ जाते हैं, और जब वर्शिप में गीत चल रहे होते हैं तो आप रो रहे होते हैं। इसका मतलब कौन आपके अंदर से कह रहा उस शांति को, कह रहा जो आपके अंदर से कह रहा कि चिंताएं, परेशानियां, कह रहा उसी समय जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं कि पवित्र आत्मा के गीत गा रहे होते हैं, और उसी समय परमेश्वर उसी समय हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू करता है, उसी समय शांति आने लगती है। मैं बताता हूं आपको कि मेरे चाचा को एक बार जवाब दे दिया डॉक्टरों ने। तो उसी समय मेरी बहनों को जब पता लगा कनाडा में है वो, तो उसी समय जब वो आई वहां पर, तो उस समय हम प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय वो उनको नहीं पता था मसीहत के बारे में, लेकिन मैंने उनको बताया हुआ था। लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसी समय वो बड़ी टेंशन में थी, रो रही थी कि मेरे बाप को पता नहीं क्या हो गया, मेरे बाप को क्या हो गया। लेकिन उसी समय हम गीत गा रहे थे कि एक गीत था मेरे, अब वो ध्यान नहीं है, उस गीत को हम गा रहे थे कि मेरे पास रहना मेरे प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरी बहन टपर 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 करके रोने लगी। उसको लगा कि अरे वर्शिप में करे मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, और उसी समय इसने गीत भी ऐसा गा दिया, और उसी समय वो रोने लगी। इसका मतलब कि एक वर्शिप, एक सॉन्ग आज आपको शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में, एक वचन आज आपको शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब आपके अंदर शांति फिट होगी है, मैं कह रहा हूं कि अब आपको जाना है और कह रहा है कि मुस्कुराना है, और आपको कोई बैड न्यूज दे रहा है तो बोलो परमेश्वर मुझे शांति देकर गया हुआ है। आज से 2022 साल पहले, मैं कह रहा हूं 21 साल पहले वो आपको शांति देकर गया हुआ है। वो कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, कह रहा है मैं तुम्हें शांति देकर गया हूं, डोंट वेरी। कह रहा आपको नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट से बचना है। सिर्फ कह रहा वो लोग बचेंगे जो लोग ये कहेंगे कि परमेश्वर तू मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर जो मेरी शांति शैतान ने भंग कर दी है, पवित्र आत्मा जी जो मेरी घर में चिंताएं, परेशानियां हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरी शांति
शांति वापिस आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर मेरी शांति को मुझे वापिस दे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि नंबर 1 कह रहा है कि शांति कैसे भंग करता है। शैतान आपको ज्यादा क्रोध दिलाएगा, आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा दिलाएगा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराएगा, नुकसान कराएगा, कोई ना कोई आपका डिसीजन गलत करा देगा और उसी समय कोई ना कोई प्रॉब्लम्स करा देगा। और आपका जब डिसीजन गलत हो जाएगा कोई शादी करने में या कोई बिजनेस करने में या कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करने में, तो उसी समय आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स डालेगा, कोई ना कोई गंदे विचार डालने की कोशिश करेगा। उसको पता है, कह रहा है कि इनकी शांति कैसे भंग करूं, इनकी शांति को कैसे भंग करूं। इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर आपके घर में शांति देना चाहता है। कह रहा है कि आपको लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा, किसी न किसी तरीके से कोशिश करेगा कि मैं इनकी शांति को कैसे भंग करूं। लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में आज आशीष देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मुझे नहीं पता, कि मुझे आज विश्वास है कि तूने मेरे घर में, मेरे देश में, मेरे परिवार में, आज मेरे बच्चों में, मेरे जीवन में आज तूने वो शांति को बना कर रखा हुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैं ऐसे लोगों के जीवन में आज आशीष को दूंगा। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आज चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करेगा। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोल रहा था, कह रहा पापा, कह रहा कि मैं ये मकान लेकर देना है मैंने अपनी पत्नी को, मैं ये ले लूं। मैंने कहा तेरे पास बैलेंस है? कहता कि नहीं है, लेकिन मैं लोन उठा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैंने कहा अभी ना ले भाई साहब, थोड़े दिन बाद ले लियो। कह रहा नहीं नहीं नहीं। और उसने क्या किया, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए लोन ले लिया और उसी समय और उसने कर्जा उठा लिया। आज वो दुखी है और वो बोल रहा है, कहता है पापा ये मेरी पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती, मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे शांति नहीं आ रही। अबे भाई साहब, तूने अपनी शांति खुद भंग करी है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो चीजें उनकी अभी इसी समय अभी नहीं है, अभी नहीं आपके पास है, आप जब जरूरत से ज्यादा अपने आप को आगे निकालने की कोशिश करते हैं। उसने गाड़ी ले ली, मैं भी लूंगा, उसने मकान ले लिया, मैं भी लूंगा। परमेश्वर कह रहा है अपनी शांति को खुद आप भंग कर रहे हो, शैतान नहीं भंग कर रहा, हम खुद कर रहे हैं। कह रहा है कि आप वेट करो, प्रार्थनाएं करो और परमेश्वर आपको देगा। वो मना नहीं कर रहा कि मैं तुझे नहीं दूंगा ये मर्सिडीज गाड़ी, लेकिन वो कह रहा है मैं तुझे नहीं दूंगा, कि मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे 4 करोड़ का बंगला नहीं दूंगा, लेकिन अभी जल्दबाजी मत कर। नहीं, मैं अभी आपकी हैसियत 50,000 का मोबाइल खरीदने की नहीं है और आप भाई साहब 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीद रहे हो। कह रहा कि आप अपनी शांति भंग कर रहे हो, कर्जा उठा रहे हो। भाई साहब आजकल जितने बच्चे देख लो, सबके पास व्हाट्सएप के फोन भरे पड़े हैं, सबके पास व्हाट्सएप के फोन है 10-10 हजार वाले, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, मां ने नहीं दिए। सिर्फ आजकल वो किस्तों में 200 रुपए का दे के आजकल किस्तों में चल रहा है हर शाम। भाई साहब मोटरसाइकिलें किस्तों में चल रही है। भाई साहब मैं कह रहा हूं कि जब तक परमेश्वर न दे, मैंने पवित्र आत्मा को क्लियर कहा था मसीह में आने के बाद, मैंने कहा परमेश्वर मैं किस्तों पे कुछ नहीं लूंगा, मैं किस्तों में नहीं लूंगा। पवित्र आत्मा जी किस्तों में नहीं लूंगा, मैं लोन नहीं लूंगा। मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन मैं आज खुदा के कामों के लिए मैं जरूर करता हूं। मैं कह रहा हूं खुदा के काम के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं विश्वास के साथ काम करता हूं, मैं अपनी शांति को भंग नहीं करता। मैं कहता हूं कि नहीं नहीं, मेरे पास अगर नहीं है तो मैं अपनी जरूरतों के लिए कभी किस्तें नहीं लेता। मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी शांति भंग ना करो। अरे मैं आपको बताऊं कि मेरे चर्च के लोग जानते हैं कि मेरे पास एक ब्लू कलर की पैंट है और मेरे को आज 7 साल हो गए हैं, वो पैंट मेरी फटी नहीं है, मैं उसी आज फट गई, थोड़ी सी वो फट गई है तो लेकिन मैंने अब इस बार मुझे वो चेंज करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं कि मैं अपनी शांति भंग नहीं करता। मैं नहीं जाता, मैं ये जूते भी लेने हैं, मैंने कहा चल आज ये भी लेना, ये भी लेना। साल में 1 बार जाता हूं, मैं हर बार नहीं जाता, मैं निकलता ही नहीं घर से बाहर। मुझे पता है मैं बाहर निकलूंगा मेरी शांति भंग होगी। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है। मैं कह रहा हूं आप जॉब करते हैं, दुकान पर जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री से घर, फैक्ट्री से घर, अपने जॉब से घर, अपने जॉब से घर, लेकिन आप दाएं बाएं जाओगे, शैतान आपके विचारों में डालेगा, ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, अच्छा गोलगप्पे भी खा ले, ये भी कर ले। आपकी शांति भंग करना चाहता है। लेकिन आज बहुत बातों में कह रहा है, कई बार शैतान आपकी शांति भंग कर रहा है। लेकिन और बहुत सारे लोग जाते हैं जगह जगह दिखाने, हाथ दिखाने, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा। एक बार एक आदमी एक बाबे के पास जाता है और बोलता है पति पत्नी को जाता है, बोलता है कह रहा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत झगड़ा करती है, कह रहा हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे बच्चों में शांति नहीं है, कह रहा हम बहुत कंफ्यूज हैं, कह रहे क्या करें, हम एक दूसरे को छोड़ दें। और उसी समय उस बाबे को हाथ दिखा रहा, उस बाबे ने कहा, कह रहा बेटे जा, कह रहा के आज से करा के बस तू आज घर जाते ही करा के मैं तेरी समझ गया तेरी सारी स्टोरी। उसने अपने दुख का हाल बताया और बाबे ने कहा तू जाकर अपनी पत्नी को बस उसकी तारीफ करना, जाकर उसको बोलना करे कि वाह वाह क्या खाना बनाया, क्या कपड़े धोए, क्या खाना बनाया, मतलब जो भी चीज लेके आए तेरे पास बस तारीफ करते रहना बेटे। बोलता है करा ठीक है जी। और जब वो घर गया तो उसी समय जब उसकी पत्नी उसके लिए सामने परोठा लेकर आई तो उसने बोलता आहा वाह 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 क्या खाना बनाया, क्या खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। और उसी समय उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया, बोलती है कह रही कि अब मैं तुम्हें तलाक नहीं देने की सोच रही थी, अब
जरूर दूंगी। उन्होंने कहा क्या हो गया भगवान? कह रहे कि अरे और दिन में खाना कह रहे कि मैं बनाती तब तो तारीफ नहीं करता, कह रही आज सामने वाली खाना देके चलेगी तो आज बड़ी तारीफ कर रहा है, तो कैमरे में देख लिया है कि वो खाना लेकर आई है। और उसी समय आपको पता है औरतें शक्की होती हैं, और वो कह रहा अरे ये क्या कर रही, तो कह रहे ना ना मैं तो जा रही। और उसी समय कह रहा बाबे, कह रहा पटवा दिया तूने मेरे को, कह रहा झूठी तारीफ करवा के। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी कह रहा शांति आपके घर की कह रहा किसी के हाथ में देखने से नहीं मिलेगी, बाबों के पास नहीं मिलेगी, मगर पेड़ों पत्थरों के पास नहीं मिलेगी, मनुष्य के पास नहीं मिलेगी। उसका नाम यीशु मसीह बोलता है कि आसमान के नीचे और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम दिया गया जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हो, जिसके द्वारा आप शांति पा सकते हो, जिसके द्वारा आप सुरक्षा को ले सकते हो, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो आंधी और तूफान को डांटने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह कहा था कि मैं अभी देख रहा हूं, मैं आपको 2020 से ही बता रहा हूं कि दिसंबर से ही मैंने भविष्यवाणी किया था आंधी आएगी, तूफान आएगी, बाढ़ आएगी और इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा इंडिया के लिए, मैं 2021 में बिल्कुल भी मैं बोल रहा था और उसी समय, लेकिन अभी आप सुनेंगे मैं कह रहा हूं कि अगर आंधी तूफान आ रहा है तो मैं कह रहा हूं कोई हमें कह ही नहीं रहा भाई प्रार्थना कर दो, हम क्यों करें भाई साहब। लेकिन अगर देश के लोग नहीं जानते, नुकसान ही उठाना जानते हैं तो उठाओ। लेकिन अगर हमें कोई कहे, मैं कह रहा हूं मसीह लोग अगर मिलकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, बाइबल में लिखा जहां 2 या 3 जन एक मन होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपनी बातों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को कहो परमेश्वर मेरे देश में शांति रहे। मैं कह रहा हूं आंधी और तूफान इसी समय शांत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चाह रहा है, कह रहा लोग अपने पैसे से शांत करना चाहते हैं अपनी मुसीबतों को। मैं कह रहा हूं कि वो तूफान जो है वो मुसीबतें हैं, कह रहा कि आज बहुत सारे लोग अपने पैसे से शांत करना चाहते हैं, अपनी चीजों से शांत करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ये लड़ाई झगड़े घर के परिवार के कह रहा है कि ये पैसे से शांत नहीं होते, कह रहा है कि ये सिर्फ वचन से शांत होने वाले हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से शांत होने वाले हैं। वो आपके घर में आज से शांति देने लगा जितने इस वचन को सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूं आत्मा में एक बहन ऐसा सोच रही है, बैठी है मेरे सामने और वो रो रही है बार बार क्योंकि उसका पति उसको गालियां बकता है। अब तू मुझे यूपी से देख रही है और तुझे गालियां बकता है, तेरा नाम बबलू बबलू कोई ऐसा भी है, लेकिन मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप मुझे देख रहे हो ऐसे लोग जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं, शांति नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कहता है जैसे ही मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं और आप हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे पति में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे संबंध में आज शांति दे। मैं कह रहा हूं कि अभी देखना सुबह ही आपके घर में शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपके गुड न्यूज आने वाली है, आपके लड़ाई झगड़े खत्म होने वाले, आपके परिवार में फिर से कह रहा है कि वो प्रॉब्लम शांत होने वाली है। लेकिन यहां पर बाबे से उपाय मांग रहा है, कह रहा है कि मेरी पति पत्नी का झगड़ा कैसे शांत होएगा। लेकिन यहां तो बाइबल पहले से बोल रही है, नीति वचन 25 के 24 को पढ़ते देखो क्या लिखा कि यहां पर, हाँ जब हम देखते हैं नीति वचन 25 के 24 में, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। देखो कोई मेडिसिन नहीं दे रहा परमेश्वर, और उसी समय क्या कह रहा है, कह रहा है जब तेरी पत्नी को गुस्सा है भाई साहब, लंबे चौड़े घर है तेरे पास, कह रहा है जाकर चुपचाप कॉर्नर पर चला जा और प्रार्थना कर। इसका मतलब कि परमेश्वर ने ये कहा कि ये नहीं कहा कि उसको छोड़ दे, कह रहा है कि एक साइड में चला जा। कह रहा है जब सामने वाले को गुस्सा है, लेकिन औरतें आगे से करती रहती हैं अच्छा 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 अच्छा, और फिर तो भाई साहब कांग्रेस का हाथ आएगा ही, 5 उंगलियां छपेंगी जब आगे से लड़ती है झगड़ती है। आगे से आदमी जब बोलता रहता है, जब औरत को चुप हो जाना चाहिए। बाइबल में लिखा कह रहा है कि जब पति पत्नी के झगड़े, कह रहा है सोल्यूशन जो है, कह रहा है कि उसका सोल्यूशन क्या है, कह रहा है कि तेरे लंबे चौड़े घर में कह रहा है झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा। तो परमेश्वर को भी पता है झगड़ालू होती हैं पत्नियां या फिर कोई लेडीज या कोई आदमी या पति, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर आप झगड़ालू हैं तो कह रहा है उसी समय आपको कोने पर चले जाना है, कोने पर। कह रहा है साइड में जाने का मतलब प्रार्थना करो परमेश्वर आशीष दे। मैं कह रहा हूं कि मसीहत में आने के बाद मैं कह रहा हूं हो सकता है हमारे साथ भी ये चीजें हुई है। मेरी शादी से पहले मैं कई बार मुझे भाइयों पर गुस्सा आ जाता था और उसी समय मैंने वचन को देखता था, कोई ये वचन कोई पत्नियों पर लागू नहीं होता, ये वचन जो है आपके भाई अपने परिवार में आपके ऊपर भी लागू होता है। आपका झगड़ा किसी के साथ हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा है, और उसी समय मैं क्या करता, मैं साइड में चला जाता और मैं प्रार्थना ही करता। मेरे डैडी के साथ जब अनबन हो जाती तो मैं साइड में कॉर्नर पे चला जाता, छत के कॉर्नर पर। मेरी मम्मी को पता है मैं छत के कॉर्नर पर खड़े होकर दुआएं करता था। गुस्से में जाने के बाद फिर मैं दुआएं करता था, परमेश्वर मेरे गुस्से को शांत कर, मुझे शांति दे, मेरे घर में शांति दे, मेरे परिवार में शांति दे, क्योंकि मुझे पता है बिना प्रार्थना के आपके घर शांति नहीं आने वाली। आपको मांगना है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका नेचर धीरे धीरे बदलता चला जाएगा, आपका स्वभाव बदलता चला जाएगा, लेकिन कह रहा है कि शैतान आपको गुस्सा इसलिए दिलाता है, कह रहा है कि ताकि आप प्रेयर में ना बैठ सकें। अगर आप परिवार के 5 मेंबर हैं तो आपको थोड़ा सा गुस्सा दिलाएगा तो उसी समय क्या होगा, आप बैठेंगे जैसे मुंह चढ़ा के बैठ रहेंगे, तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, मैं नहीं करूंगा, और इसी समय आप दूर जाकर कमरे में चले जाएंगे, आपकी शांति भंग कर देगा, क्योंकि शैतान को मालूम है, कह रहा है कि जहां 2 या 3 जन बैठकर प्रार्थना करते हैं वहां पर शैतान की शांति भंग होती है। समझ रहे हैं कि नहीं?
अरे आपकी शांति तो भंग शैतान कर चुका, लेकिन याद रखो जो अगर आपकी शांति भंग कर दी है शैतान ने, तो ये बाइबल का सीक्रेट है, कह रहा है कि जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, ये शैतान जानता है इस बात को, कह रहा है उसकी शांति भंग होती है। इसका मतलब कह रहा है अगर आप दिन भर में कोई झगड़ा कर लिया, कोई गुस्सा आ गया, तो पवित्र आत्मा ने क्या कहा यीशु मसीह ने, कह रहा है कि अगर तुम दिन भर में कोई गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, कह रहा कि आप क्रोध करो, लेकिन सूरज ढलने से पहले उसी समय उसको शांत कर लो। सूरज ढलने से पहले माफी मांगो और अपने आप को प्रार्थना में ले आओ, और उसी समय वहीं जाकर अगर आप बैठ जाओ, पत्नी के साथ झगड़ा है तो आप मुंह फुलाकर बेशक आप प्रार्थना में बैठ जाओ कि चलो फिर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसी समय शैतान की शांति भंग होने वाली है। अपने सिर में ऐसे करने वाला, अरे सवेरे तो मैंने इसका झगड़ा कराया था, मैंने सवेरे तो इसको गुस्से में लेके आया था, मैंने इसके घर में कर्जा डाला था, मैंने इसके घर में बैड प्रॉब्लम डाली थी कि ताकि ये शाम को ना प्रार्थना में बैठ सके, अरे लाइव प्रेयर में ना आ सके, लेकिन उसी समय क्या हो रहा है, अरे यार ये फिर प्रार्थना में आ गया। मैं कह रहा हूं ऐसे ऑनलाइन चर्च वाले लोग आशीषित हो रहे हैं, आपका घराना आशीषित हो रहा है, आपका परिवार आशीषित हो रहा है, आमीन बोलने वाले आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज ये फैसला लो कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी शांति भंग नहीं होने दूंगा। आपको फैसला लेना है, आपको कोशिश करनी है कि परमेश्वर मैं अपनी शांति को भंग नहीं होने दूंगा। आप अपनी शांति को भंग होने देते हो, अगर बार बार एक ही बात पर झगड़ा हो रहा है कि भाई साहब स्कूटर खराब हो गया, स्कूटर खराब है, छोड़ ऐसे स्कूटर को, आपका भाई ले जाता है आपके कपड़े, आपका भाई ले जाता है आपकी जूतियां पहन लेते हैं। आजकल औरतें जूतियों के पीछे लड़ने लग जाती हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है बच्चे आपस में एक दूसरे के मोबाइल खेलने के लिए लड़ पड़ते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है शांति भंग ना हो, कह रहा है कि उन चीजों को त्याग दो, कह रहा है जो आपकी शांति को भंग कर रही है। आपको ये चीजें इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर चाहता है, मसीह लोग कह रहा शांति वाले लोग होते हैं, कह रहा आपको शांति रखनी है, इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा आपके अंदर ऑलरेडी शांति है, आपके अंदर शांति लेने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ऑलरेडी शांति है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों से कह रहा कि आप दाएं बाएं काम करना स्टार्ट करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आपको लोग भी देखते हैं, कह रहे यार वाकई इनके अंदर शांति है। इसका मतलब कि लोगों को ना 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 ये चीज अभी नहीं मिली, मैं अभी लूंगा। लेकिन मसीहत क्या है? मसीहत यह है कि कोई बात नहीं परमेश्वर, मैं नहीं लूंगा, अगर तू मुझे नहीं देगा तब लूंगा, थैंक यू जीसस। और इसी समय यीशु मसीह देखते कह रहा यार इनके अंदर शांति है। शैतान तंग होता है ऐसे लोगों से डरता है। मैं पहले प्रार्थना करता था भाई साहब, दुष्ट आत्माएं मुझे डराती थी, लेकिन जब से मैं यीशु मसीह में आकर प्रार्थना करता हूं, पहले मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आकर जानता हूं, प्रार्थना करता हूं और इसके आज्ञा के अनुसार चलता हूं, तो वो देखता है इसके अंदर शांति है। और मैं कह रहा हूं कि वो उसकी शांति भंग हो जाती है। मुझे देखते ही कई बार ऐसे दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर आती है और मुझे देखती है चीखे मारती हैं और चिल्लाती हैं, करिए ले जाओ इसको, ले जाओ। इसका मतलब क्या है? उसकी शांति भंग हो रही है। मैं कह रहा हूं पौलुस सिलास को, मैं कह रहा हूं कि पतरस को जब दुष्ट आत्माएं देख लेती थी तो चिल्लाने लग जाती थी, यीशु मसीह को देखती चिल्लाने लग जाती। कारण क्या है? कह रहा है इसका मतलब उनके अंदर शांति है, इसलिए कह रहा है इनके अंदर शांति है भाई साहब। और इसी समय आप लोगों के घर में जब देखते हो कि दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाती है, बोलती है मैं वहां से आई हूं, यहां से आई हूं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुझे खा जाऊंगी, ये करूं, और इसी समय आप डर जाते हैं, कहते हैं ओ यार ये क्या। लेकिन मैं कह रहा हूं मसीह लोग जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनको देखते ही आज शैतान चिल्लाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, उसकी शांति भंग होने वाली है। आज आप लोग हैं, आज तक शैतान ने आपकी शांति भंग की होगी, लेकिन आज के वचन के बाद मैं कह रहा हूं कि आप शैतान की शांति को भंग करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप वो चीजें लेंगे जो आप तक नहीं मिली, और शैतान चिढ़ेगा और परेशान होगा और बोलेगा, कहेगा यार अब तक जो है कह रहा है कि मैंने तो इनके परिवार की शांति भंग की थी, लेकिन ये मेरी शांति भंग करना सीख गए। इसका मतलब ये वचन इसलिए सिखाया जा रहा है कि आज से आप शैतान की शांति भंग करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं हाँ, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं शैतान की शांति भंग होती है। मैं कह रहा हूं जब आप वचन पढ़ रहे होते हैं, शैतान आसपास से डर रहा होता है और उसी समय अपने सिर को खजा रहा होता है, और इसी समय जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं तो शैतान की शांति भंग हो रही होती है और वो आसपास से भाग जाता है 2-4 मिनट के लिए, बोलता है कह रहा भाग जाओ यहां से। कह रहा यीशु मसीह में जब प्रार्थना उपवास कर रहा था तो उसी समय जंगल में वर्शिप कर रहा था, तो उसी समय वहां पर लिखा कि शैतान उसके पास से कुछ दिन के लिए चला गया। मैं बताना चाहता हूं अगर कुछ दिन के लिए चला गया, कुछ दिन के लिए तो शांति आई, लेकिन अगर आप डेली इस काम को करें तो पवित्र आत्मा आपके घर में हमेशा की शांति देने के लिए जा रहा है, युगानुग शांति के देने के लिए जा रहा है। आपको करना है, आपको रहना है, आपको 1 घंटा अगर सवेरे और 1 घंटा शाम अगर आप प्रार्थना विनतियों में रहते हो तो परमेश्वर आपके घर में शांति बनाए रखना चाहता है। बोलता है मैंने प्रार्थना कर दिया, मैंने बाइबल पढ़ लिया, परमेश्वर अब मेरे घर में शांति कैसे रहेगी? अब आपको परमेश्वर को दिखाना है कि आप मसीह लोग हो, आपको शैतान को दिखाना मसीह लोग हो। आपको इस तरीके से घूमना है, किचन में जाना है तो मटकते भी नहीं जाना, किचन में जाना है तो ही करते नहीं जाना, आपको अपनी आत्मा में रहना है, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में रहना है आपको इस समय। इसका मतलब कि आप विश्वास के साथ चलो, आप आनंद करो, आप
आप अपने घर में रहो, लेकिन उन चीजों से कंट्रोल करो जिससे आपको लगे कि मुझे आज गुस्सा आ रहा है, तो उसी समय अपने बेडरूम में जाओ और प्रेयर करो, अपने प्रेयर रूम में जाओ और प्रेयर करो, अपने अंदर बोलो पवित्र आत्मा मुझे आज इसी समय फीलिंग्स आ रही है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन इसी समय परमेश्वर कि इसी समय तू कंट्रोल कर, मेरी जीवन में काम कर। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट करेगा। आपकी जो शांति शैतान ने भंग कर दी है, आज ही इसी समय परमेश्वर फिर से वो आपकी शांति को वापस देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं तो नीति वचन में उसके 31 के 10 में देखो क्या लिखा। यहां पर सुलेमान ने कह रहा है कि 1000 पत्नियां थी सुलेमान की, 1020 होंगी। मैं कह रहा हूं कि 1000 पत्नियां थी और उसके बाप की 120 पत्नियां थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, लेकिन वो क्या कह रहा है यहां पर पढ़ेंगे। हाँ, भली पत्नी कौन पा सकता है? कह रहा है भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक। इसका मतलब 1000 पत्नियां करने के बाद सुलेमान भी करा भाई साहब भली पत्नी, शांति देने वाली पत्नी अब तक नहीं मिली। इसका मतलब क्या बहुत सारे लोग कह रहे पाकिस्तान में क्या, ऑस्ट्रेलिया में क्या, अमेरिका में क्या, भाई साहब 4-4, 5-5 करते हैं, लेकिन शांति फिर भी नहीं उनके घर में। अरे पत्नी अगर शांति दे दे तो बहुत बड़ी बात है। पत्नी शांति नहीं देती, शांति देता है आपका मन, आपके विचार, आपका कैरेक्टर, करा कि आपका भरोसा, आपका विश्वास करा। जब परमेश्वर के वचन पर, कलाम पर आएगा तो पवित्र आत्मा करा आपके घर शांति आएगी। नहीं तो सुलेमान बुढ़ा हो गया और उसने कहा एक और पत्नी लिया, भाई साहब एक बुढ़ा हो गया फिर एक और पत्नी लिया, ये मेरे गोड्डे बुंचेगी, ये मेरी टांग दबाएगी, ये मेरा सिर दबाएगी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये मुझे शांति दिया करेगी। लेकिन क्या करा बेचारा, करा एक भी शांति देने वाली पत्नी नहीं मिली। अफसोस की बात है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। वो कह रहा है, कहता है कि अगर आपके घर में, कह रहा है कि यीशु मसीह का कलाम है, यीशु मसीह का वचन है, अगर आज आपके अंदर मसीहत है, अपने कैरेक्टर को संभालने का दम है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हारे घर शांति युगानुयुग बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको ये लेना है, आपको बोलना है परमेश्वर तूने मुझे शांति ऑलरेडी दे रखी है। जिस दिन आपने पानी में डुबकी ली थी उसी दिन आपके अंदर शांति आई थी। जिस दिन कह रहा है कि जिसके जो पानी में डुबकी नहीं लेता उसके अंदर शांति आ ही नहीं सकती। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि कह रहा है कि यहां पर कह रहा है यीशु मसीह ने पानी में जब डुबकी लिया तो उसके अंदर एक शांति आई और स्वर्ग से एक आवाज आई। परमेश्वर को खुद शांति आई उस दिन। उसने कहा कि ये मेरा इकलौता पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसका मतलब इसने मुझे शांति दी, आज बपतिस्मा ली है, इसने मुझे ग्रहण किया है। जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है तो परमेश्वर के मन को शांत करता है, उसके क्रोध को शांत करता है। जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो पवित्र आत्मा के मन को शांत करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पवित्र आत्मा के मन को, कह रहा है कि आप पवित्र आत्मा को प्यार कर रहे हैं तो आपने उसका मन को शांत कर दिया। आज ऐसे लोग आशीष पाने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज ऐसे लोग उद्धार पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में शांति को दे। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपके घर में शांति ना हो सकता है कि आपके परिवार में कोई शांति ना हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि इफिसियों के 6:15 में लिखा, कह रहा है पांवों में के मेल के जूते पहन लो। उसने कहा अपने पावों में मेल के जूते पहन लो। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप अपने घर में, अपने परिवार में मेल के जूते पहन ले। कह रहा है कि शांति के जूते पहन लो। शांति के जूते मार्केट में नहीं मिलेंगे। कह रहा है कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके घर में शांति देना स्टार्ट करता है। पवित्र आत्मा चाह रहा है, कहता है कि जब आप ऑफिस में जाओ तो कह रहा है कि आप वो जूते पहन लो। इसका मतलब कि ये नहीं कि बाजार से, मार्केट से जूते ले आओ। कह रहा है कि आप प्रार्थना करो परमेश्वर के मेरे पैरों में आज से शांति आए। कह रहा है कि जब मैं ऑफिस में जाऊं तो उस समय पवित्र आत्मा जी कि मैं ऑफिस में जाऊं तो मुझे शांति मिले। कह रहा है कि मैं कंट्रोल रखूं। जब आप ऑफिस में जाएं, जब आप शादी में जाएं, जब आप ट्रैफिक में जब आप फंस जाते हैं, अपनी शांति भंग कर देते हैं। जब आप, मैं कह रहा हूं कई बार मसीह लोगों को रिक्शे वाला भी, कई बार क्रिश्चियन लोगों को रिक्शे वाला भी बता कर जाता है कि मैं शांति, कह रहा है शांति कैसे मिलती है। कह रहा है एक बार एक व्यक्ति को बोल रहा है, कह रहा है एक मसीह व्यक्ति बोल रहा है, गुस्से में आ गया और इसमें रिक्शे वाले को बोल रहा है, कहता है कह रहा है जल्दी कर, इधर ले जाओ। उसको गुस्सा कर रहा है, सामने से हट, कार पे हॉर्न मार रहा है। और उसी समय बार उसी समय वो रिक्शे वाला क्या कर रहा है, रिक्शे वाला कह रहा है भाई साहब मेरी शांति भंग मत कर। कहता ज्यादा हॉर्न मत मार, कहीं मेरी शांति भंग हो जाए। इसका मतलब वो सिखा रहा है उसको। कह रहा कई बार हम लोगों को, कह रहा आम व्यक्ति भी सिखा कर जाता है। मैं कह रहा हूं कि आपको सीखना है, परमेश्वर के वचनों में रहना। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अपने पैरों में शांति के जूते पहन लो। कह रहा जब तुम ऑफिस में जाओ तो लोग जाने कि ये मेरा मसीह बच्चा है। कह रहा जब आप तुम शादी में जाओ किसी की तो कह रहा कि देख के रसगुल्ले उसके कान खा रहे हैं भाई साहब, तरीके से खाओ। कह रहा इसका मतलब, कह रहा है कि पता लगे, कह रहा है शांति, कह रहा नहीं जल्दी जाना भाई साहब, वहां जाना यहाँ जाना। इसका मतलब शांति नहीं है। लोग जाते हैं, सगन दे देते हैं और फटाफट खाते हैं और भागते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ट्रैफिक में जाओ, कह रहा है तो आपके पैरों में शांति होनी चाहिए। इसका मतलब कह रहा आप प्रार्थना करोगे, आप ट्रैफिक में जाओगे, आपसे शांति मिलेगी। आप कहीं काम करने जाओगे, मैरिज में जाओगे, ऑफिस में जाओगे, आप अपने बच्चों के स्कूल में जाओगे, वहां भी आपको शांति मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि आपको नेगेटिव नहीं, आपको पॉजिटिव विचार मिलने लगेंगे, आपको गुड न्यूज आने लगेगी। आज इतने लोग इस समय चाहते हैं परमेश्वर मुझे
शांति दे। मैं कह रहा हूं कि आज से अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि आज मैंने तेरे वचन से सीखा कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी शांति मांगना जरूरी है। पवित्र आत्मा तूने मुझे शांति दे रखी है, बस परमेश्वर मैं उस शांति को बनाए रखूंगा। आपका फर्ज है कि परमेश्वर अब मैं अपनी शांति को बनाए रखूंगा और कंट्रोल करूंगा। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर उन लोगों के घर में आता है जो लोग अपने आप को शांत रखते हैं कि आज वो लड़ रहा है उसे लड़ने दे, आज वो उसको घबराहट हो रही है, कह रहा है कि उसके घर में कार आ गई, उसके घर में ये आ गया वो आ गया, कह रहा कोई नहीं मैं अपनी शांति भंग नहीं करूंगा, मैं छोटी छोटी बातों में अपनी शांति भंग नहीं करूंगा। एक औरत दोनों पति पत्नी लड़ रहे हैं और उसी समय क्या कह रहे हैं, पत्नी को बोलता है कह रहा है तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं, पता नहीं मैं कौन हूं। आजकल लोग ऐसा बोलते हैं अपनी पत्नी को, गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं, पता नहीं मैं कौन हूं, मैं पास्टर हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पता नहीं पता मैं तेरा पति हूं, मैं कौन हूं। जब ऐसे लड़ते हैं आपस में, जब बोलते हैं गुस्से में, तो उसी समय मैं देख रहा था एक व्यक्ति को उसके परिवार में, तो उसकी पत्नी बॉम्बे साइड की थी, वो उसी समय बोल रही है कह रही पता है, कह रही जानती हूँ तेरे को सड़ेला टमाटर है, तो 21 साल से तेरा पति है, तू सड़े वाला मुंह है तेरा, कह रही मैं जानती हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी पत्नी जानती है, कह रही मैं 21 साल से जानती हूँ तेरे को, तो गुस्से वाला आदमी है। आप वो कह रहा मुझे जानती मैं कौन हूँ मैं। आप यही बात परमेश्वर देख रहा है, कह रहा समाज में रहो तो आपको पता होना चाहिए, कह रहा आपके आस पास कह रहा के लोग आपको चेक कर रहे हैं, स्वर्गदूत आपको चेक कर रहे हैं, आपके लोग आपको चेक कर रहे हैं, आपकी मसीहत खराब ना हो। परमेश्वर ऐसे लोगों के पास नहीं आता। मार्था के पास इसलिए नहीं आया, कह रहा कि जब मरियम को देखा इसके अंदर शांति है, वचन को सुन रही है बैठ के, अगर आपके अंदर शांति है तो आज रात आपके घर में शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। शांति के साथ समझ रहे हैं कि नहीं, जब एक व्यक्ति आएगा आपके पास और बोलेगा कि कह रहा कि तेरा नंबर नहीं आया लड़के का, लेकिन आप उसको बोलना मेरे पास शांति है, आपके गवर्नमेंट लिस्ट में आपका नाम होगा अगले दिन यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई बोले आपको कि आपको कंफ्यूज करे, आपके विचार आपके दोस्त आपको कंफ्यूज करें कि नहीं यार तेरा वीजा नहीं लगा, उसको बोलो मेरे पास शांति है, मेरे खुदा के पास शांति है, वो शांति मेरे पास है और मेरा वीजा लग गया यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलने वाली है इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर कि इस समय मेरी शांति मुझे लौटा दे। पवित्र आत्मा जी आज मेरे जीवन में तू शांति दे, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में शांति दे। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर शैतान ने शांति भंग कर दिया, बीमार करके, जो लोग बीमार पड़े, जिनकी शादियां टूट गई हैं, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, अस्थमा पवित्र आत्मा, पैरालाइज है, कोई हार्ट अटैक है पवित्र आत्मा, कोई किडनियां खराब है परमेश्वर, कोई सच में गुप्त प्रॉब्लम है पवित्र आत्मा जी, अगर आज कोई बैड न्यूज बैड रिपोर्ट है परमेश्वर, इस समय इनकी शांति भंग हो रही है पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनकी शांति को पवित्र आत्मा फिर से बनाए रख परमेश्वर। और इस समय पवित्र आत्मा जिन लोगों ने मेरे साथ उपवास किया इनके घर में आज से आशीष आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग बने यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राचार रबासना योवा रे 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 परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, विनतियां करता हूं कि मेरे लोगों के ऊपर परमेश्वर तेरी दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला, अनुग्रह वाला हाथ बना रहे, जो इस समय हर संडे हर वीरवार पवित्र आत्मा लाइव में देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी। इस समय परमेश्वर तो उनके जीवन में चमत्कार कर पवित्र आत्मा। मैं बिलीव करता हूं कि मेरा परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर तू आजाद करे, ने अपने हाथों को उठाओ और देखो इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं और आपकी हीलिंग होगी और कल सुबह आपकी रिपोर्ट जब नॉर्मल आएगी आपको शांति मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं किसी का कर्जा माफ हो जाएगा, किसी का लोन माफ हो जाएगा, आज आपको शांति मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम। इस प्रार्थना से आपको शांति मिलने वाली है। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर भी शांति लेने का तरीका क्या है, कह रहा है कि उस तूफान को डांटो, उन विचारों को डांटो और इसी समय डांटो, आपके पास अधिकार है, चल भाग गंदे विचार, बैड विचार इसी समय मेरे जीवन से। और इसी समय मैं विश्वास करता हूं कि मेरा काम बन गया है। मैं कह रहा हूं वो शांति आपकी आने वाली है रिपोर्ट के अंदर। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं सिंगापुर वालों के लिए, इसी समय मलेशिया थाईलैंड वालों के लिए, इसी समय बैंकॉक वालों के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं, पाकिस्तान नेपाल के लिए, इंडिया के लिए इस समय परमेश्वर। इसी समय प्रार्थना करता हूं दोहा, कतर, दुबई के लिए, इस समय सऊदी अरब के लिए, जो कुवैत से भी मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, बेल्जियम से, इस समय इटली से, जर्मनी से पवित्र आत्मा, फिजी से, स्विट्जरलैंड से, और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इस समय कनाडा से पवित्र आत्मा, यूएसए से मुझे देख रहे हैं परमेश्वर। इसी समय इनके घर में एक बड़ी शांति को रिलीज कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और रा 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 इसी समय एक बड़ी शांति को रिलीज कर परमेश्वर। जितने ने आज से वचन को सुना और अपने हाथों को उठाया और उसने कहा कि पवित्र आत्मा जब ये 120 बार अंगीकार करें और मुंह से अंगीकार करें और बोले परमेश्वर, यूहन्ना का 14:27 पढ़ें और बार बार बोले कि परमेश्वर कि मेरे जीवन में तू शांति बनाए रख, तूने कहा मैं तुझे शांति दूंगा, तेरा प्रॉमिस है, तेरा वायदा है परमेश्वर। अगर आज पवित्र आत्मा जी इनकी
शांति शैतान ने भंग कर दी है। कोई बीमार है, कोई कर्जे में, कोई प्रॉब्लम्स में, आज पवित्र आत्मा वो बैड परिस्थितियां हटा दे परमेश्वर, वो बैड सिचुएशन हटा दे आज इनके ऊपर से, इनके घर में फिर से शांति बनने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं उस शैतान के हथियार को तोड़ देता हूं उनके घर से, पत्थरियां बाहर, इसी समय रसोलियां बाहर। इसी समय जिन लोगों को लग रहा है कि आज मेरी शांति भंग हो रखी है, अपने हाथों में उठाओ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को। और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, इन्होंने अपने घर में जब अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ा है, और जिस स्थान पर भी बीमारी में, समस्या में, अगर आपके सिर में कोई हेडेक है, अगर कोई भी आपके सिर में प्रॉब्लम है, कोई भी आपके कमर में, कोई चेस्ट में प्रॉब्लम है, आप लगाओ उस ऑयल को और इस वाटर को पियो, आज आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इनके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल में इसी समय तेरा अभिषेक आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय पत्थरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, इसी समय शुगर खत्म होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा काम कर परमेश्वर, इसी समय ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय सर्वाइकल जाए, हार्ट अटैक जाए, इसी समय बवासीर बाहर, इसी समय रसोलियां बाहर। ऐ दुष्ट आत्मा चल छोड़ दे इस लड़की को, इसी समय चल, इसी समय छोड़ दे। बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को, आदमियों को दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा हुआ जिनको नींद नहीं आती, और जो इसी समय उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, इसी समय बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय ब्लेसिंग को खोल दे। नशा कराने वाली आत्मा बाहर, इसी समय कर्जा डालने वाली, और इसी समय गंदी आत्मा, चल मकानों पर कब्जा करने वाली गंदी आत्मा जाओ यीशु मसीह के नाम में। कोर्ट केस कराने वाली गंदी आत्मा को डांटता हूं, भाग इसी समय। पवित्र आत्मा जी पूरी दुनिया के अंदर जो भी लोग बुखार से, खांसी से, जुकाम से, जो भी कोई घबराए हुए हैं, पीड़ित है परमेश्वर, इस समय तो उनको आजाद कर, इसी समय आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। फ्री हो जाओ, 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 इसी समय फ्री होने पाए, फ्री होने पाए यीशु के नाम से। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से इसी समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जैकब आपकी मैरिज होने के लिए जा रही है, कनाडा में ब्लेसिंग मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। नरगिस इसी समय